मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, भारतीय हुकूमत के साले रवां का जायज़ा लिया जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाती है कि भारत ने गलत पॉलिसियां इख्तियार करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार के अपनी ही खुदकुशी के सामान मुहैया कर दिए हैं। इस साल के शुरू में पुलवामा हमला और उसके बाद बालाकोट अटैक भी उन्हीं गलत पॉलिसियों में से दो थी। न सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि इसी साल चीन के साथ भी उसने पंगेबाजी की और लद्दाख के मकाम पर फौज कशी करके अपनी मौत को दावत दे दी। और अब साल के खात्मे पर भी भारत की रेशा दवानियों की वजह से पाकिस्तान, चीन और भारत की फौजें हाई अलर्ट कर दी गई हैं। पाक भारत जंग की इब्तिदा धीरे धीरे से होती रही है, लेकिन इस हफ्ते LOC पर यके बाद दीगरे हमले एक बड़ी जंग का आगाज है, जिस पर पाकिस्तान के वजीर खारजा ने भी भारत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। लेकिन भारत सिर्फ इस बात का मुंतज़िर है कि कब अमेरिका बहादुर और इसराइल की तरफ से उसे ग्रीन सिग्नल मिलता है। भारत की हमाकतों की सारी दुनिया गवाह है, लेकिन इस साल रवां के दौरान न सिर्फ उसने बड़ी हमाकतें की बल्कि उसके मीडिया ने भी एक आग लगाई और मसाइल को मजीद गंभीर करने की कोशिश की। इस वक्त मौजूदा हालात इस मकाम तक पहुंच चुके हैं कि ऐसा गुमान होता है कि अनकरीब एक आग भड़क उठेगी और सबको अपनी लपेट में ले लेगी। अगर इन हालात का जायजा लिया जाए तो ये एक सोची समझी स्कीम नजर आती है। भारत के अंदर तो एक आग लगी हुई है और सिखों ने खालिस्तान तहरीक को अपने अरूज पर पहुंचा रखा है और दिल्ली को यरगमाल बना रखा है, और भारत इसका इल्जाम पाकिस्तान के सर थोपने की नाकाम कोशिश कर रहा है और अंदरूनी खलशार को बैरूनी तौर पर मुंतकिल करने के चक्कर में नजर आता है। बजाय इसके कि अपने हालात को काबू करे और अपने जालमाना कवानीन का खात्मा करके आवाम को इंसाफ मुहैया करे, वो बिला वजह इससे चशमपोशी करते हुए उन तहरीकों को दबाने की कोशिश कर रहा है। इन तहरीकों का बहाना बनाकर उसने इससे पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाया ताकि किसी जंग के आगाज का बहाना मिल सके, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई और इसका पर्दा चाक हो गया, क्योंकि पाकिस्तान इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया कि ताकि इस हमले की तहकीक करवाई जाए कि किसने ये हमला किया और क्यों किया और उसकी साजिश को बेनकाब किया जाए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत भारत को वार्निंग दे चुकी है कि हर बार उसको मुआफ़ी नहीं मिलेगी और अब की बार अगर उसने कोई ऐसी गलती की तो उसका खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। पाकिस्तान की एजेंसियों ने भी इस बात का इजहार किया है कि भारत कोई बहाना तलाश कर रहा है जिसकी आड़ लेकर अब पाकिस्तान पर हमला करे। चुनाचे उसने अनंतनाग के इलाके में पुलवामा तर्ज की एक चाल चली। एशियन टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के अंदर चूंकि खलफशार की फिजा कायम है और ऐसी सूरत में कोई दहशत गर्दी की वारदात भी लामुहाला हो सकने के इम्कानात मौजूद हैं, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बिलाशुबा उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर उस पर हमला करने की कोशिश करेगा। भारत की इस बात के पीछे दो मकासद हैं। एक तो वो कश्मीर की तरफ से नजरें हटाने की कोशिश में मसरूफ होगा और दूसरी ये कि ये बावर करवाएगा कि कश्मीरी भी दहशत गर्दी में मुलव्विस है और वो मुख्तलिफ औकात में भारतीय फौजियों को निशाना बनाते रहते हैं, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाएगा कि पाकिस्तान की शह पर यह खालसा तहरीक चलाई गई है और सिखों को भारत के खिलाफ महाज आराई पर उकसाया गया है। अब इस खबर की हकीकत बयान करते हैं जो भारतीय मीडिया ने खुद ही नशर की है कि कुछ दहशतगर्दों ने भारत के अनंतनाग की चौकी पर हमला किया, जिसमें एक सिपाही के जख्मी होने की इत्तला है, लेकिन उस हमले की तफसीलात अभी सामने नहीं आई है। अजीब बात यह है नाजरीन कि अगर अभी तक ये भी मालूम नहीं कि इस हमले के पीछे क्या अज़ाइम थे और किसके थे कि भारतीय मीडिया ने बिला सोचे समझे उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया और एक तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया और मीडिया से इस तरह की खबरें नशर होनी शुरू हो गई हैं, गोया जंग का आगाज होने ही वाला है। गोया इस बात का मशवरा दिया जा रहा है कि भारत को भी इस नादीदा हमले का बदला पाकिस्तान से लेना चाहिए और बालाकोट की तरह का एक और हमला पाकिस्तान पे करना चाहिए। लेकिन इन सब खबरों का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने पहले ही इजहार कर दिया हुआ है कि भारत इस किस्म की चालें चलकर अमन व अमान तबाह करने के दर पे है। लेकिन पाकिस्तान ने जो वार्निंग दी है शायद भारत को उस बात की संगीनी की खबर नहीं है और वो उसे यकसर नज़रअंदाज करता जा रहा है। इससे कबल जैसा कि आपने सुना होगा बालाकोट में भी मोदी सरकार ने फायरिंग करवाई थी
और अपनी कामयाबी का ढोंग रचाने की नाकाम कोशिश की थी, तो उस वक्त अस्करी तर्जुमान ने इस बात की वजाहत की थी कि हम भारत को 70 साल से जानते हैं और हमारी सारी कोशिशें और तैयारियां आपके लिए ही होती हैं और हम किसी भी मुहिम जोई का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार रहते। इस बयान के दूसरे दिन ही भारत के 2 जंगी हथियारों को मार गिराया गया और उनका एक पायलट अभिनंदन भी गिरफ्तार हुआ, जिसको पाकिस्तान ने अमनो अमान के कयाम के जज्बे के तहत कुछ रोज मेहमान रखकर वापस भेज दिया। लेकिन भारत ने उस वाकये को भी मनफी अंदाज में सोचा और नशर किया। भारत का कहना था कि पाकिस्तान खौफ सजा है, जिसकी वजह से उसने अभिनंदन को वापस कर दिया। लेकिन अब हालात पहले से भी ज्यादा संगीनी की तरफ जा रहे हैं और भारत ने लद्दाख में भी मुंह की खाने के बाद अपनी हरकतें नहीं छोड़ी और मुसलसल अपनी फौजियों को हलाक करवा रहा है। अब पाक चीन दोस्ती की मिसाल हमारे सामने है और भारत दोनों ममालिक के साथ चिरखानी के चक्कर में अपनी मौत को दावा दे रहा है। पाकिस्तान और चीन बार बार भारत को वार्निंग दे रहे कि वो ऊंचे हथकंडों से बाज है, लेकिन उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मोदी जिन ममालिक की शह पर ये सारी कार्रवाइयां करने के चक्कर में है, उन ममालिक को भी बखूबी अपनी हैसियत का पता चल चुका है और भारत को भी इस बात का इदराक है कि उसका 2 ममालिक से पंगा उसको बहुत महंगा पड़ेगा और जिनकी शह पर वो नाच रहा है वो उसका साथ वक्त आने पर छोड़ जाएंगे। चीन ने अपना एक जनरल भी लद्दाख भेजा, तो उसके पीछे भी एक जंगी चाल थी और आलमी तजिया निगार उस पर बड़े बड़े तबसरे कर रहे हैं और अभी तक उनकी नजरें उस महाज पर लगी हुई हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। इसके साथ पाक चीन की मुश्तरका मशकें भी दुनिया की नजर से ओझल नहीं और उन्हें पूरी अहमियत दी जा रही है। ये एक तयशुदा हकीकत है कि अगर भारत ने जंग मुसल्लत की तो सिर्फ एक मुहाज पर नहीं बल्कि उसे 2 मुहाजों पर मुकाबला करना होगा, जो उसकी हैसियत नहीं है कि वो 2 ममालिक के साथ लड़ाई कर सके। चुनाचे कश्मीर के महाज की तरफ भी अपनी तवज्जो करके पाकिस्तान को मसरूफ करना चाहता है। चुनाचे ये बात तय है कि भारत ने जिन की शह पर ऐसा करने का इरादा कर रखा है वो कभी उसके साथ जंग की सूरत में खड़े नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी किसी के लिए अपना सर कटवाना गवारा नहीं करता। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे कश्मीरी माओ बहनों बेटियों के इज्जतों को महफूज रखे और उनकी हिफाजत फरमाए और हमारे पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अगर आप भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और कश्मीरी माओ बहनों बेटियों से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा बुलंद कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान।